तो सबसे पहले लिखते हैं अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्मूला, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आता आपको सब है, एग्जाम के 3 घंटे में लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो वहां पे स्पीड में लिखो, तो पेपर छूटने वाला है, ये याद रखना, मेरी बात को नोट कर लो डायरी के अंदर। तो सबसे पहले रेशियो देखो, याद कर लेते हैं, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट माइनस प्रीपेड माइनस स्टॉक या तो इन्वेंटरी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बेसिक फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है, 2-3 मार्क्स का आएगा। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। एसेट टू डेब्ट, एसेट अपॉन डेब्ट, डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। अभी देखो, डेब्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। व्हाट इज इक्विटी? शेयर होल्डर फंड मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ लॉस रहेगा तो माइनस कर देना। उसके बाद देखो, कभी कभी कंफ्यूज करते हो लोग टोटल डेब्ट एंड डेब्ट में। तो व्हाट इज डेब्ट? डेब्ट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। व्हाट इज टोटल डेब्ट? टोटल डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट भी और शॉर्ट टर्म डेब्ट भी। तो टोटल डेब्ट दिया हो तो शॉर्ट टर्म माइनस कर देना तो डेब्ट मिलेगा आपको। ऐसा कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। What is trade payable turnover ratio? Net credit purchase upon average trade payable. What is trade payable? Credit plus बिल्स पे। अब जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तो डिवाइड बाय 2 करना, नहीं तो जो दिया है वो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इज एवरेज। समझ में आया? जो दिया है वो क्लोजिंग है, क्लोजिंग है तो एवरेज है। अब वहां पे क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 नहीं करना, गलत हो जाएगा, क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये तो इजी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एंड इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। इन्वेंट्री में भी सेम, इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो ये वाले में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, याद रखना। उसके बाद व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया जाता है, उसके थ्रू हमको कॉस्ट निकालना पड़ता है। कभी कभी सब देके परचेस नहीं देते तो परचेस निकालना पड़ता है, इधर का उधर करके, ठीक है, समझ में आया? तो फॉर्मूला याद रखो, रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट? 2 फॉर्मूला है, कॉस्ट प्लस जीपी वाला भी एंड कैश प्लस क्रेडिट रेवेन्यू वाला भी। इतना होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। प्रॉफिट यदि आपको पता है ना, जीपी एनपी जो भी दिया हो उसको डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100, ये तो सिंपल है। आरओआई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 कर देना, मैं भूल गया इधर, ठीक है, इनटू 100। तो क्या हो गया आपका? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, इतना याद रखो। और रेशियो का आपको 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो पहले आज के दिन सिर्फ पार्ट बी कर लो, कैश फ्लो रेशियो और कॉमन साइज, इतना कर लो तो 20 मार्क्स में से आपको एटलीस्ट 18 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे इधर, ठीक है। आज 18 कर लो, कल के दिन हम लोग क्या करेंगे? शेयर्स एंड डिबेंचर्स। परसों के दिन एडमिशन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन करके क्लोज कर देंगे, ऐसे आपका 70% मार्क्स का हो जाएगा। 70% मार्क्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन 10% मार्क आपका स्पीड, टैलेंट, कैलकुलेशन, ठीक है। ऑल द बेस्ट।